तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दृक दृश्य विवेक, जो मेरे पास काफ़ी अच्छी किताब है अद्वैत वेदांत की। तो ये जो बुक है दृक दृश्य विवेक, तो इसका अगर बुक के वर्सेस स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे देखे थे सीयर एंड सीन का डिफरेंस। बेसिकली जो दिखता है और जो देखता है, बारीक के जैसे स्टेप स्टेप में इसको तोड़ा गया है। और मैं कुछ भी आपको बताऊँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वही सही है या फिर मैं कोई सिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ। मैं सिर्फ जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्स द फॉर्म इज़ प्रिजर्व्ड एंड द आई इज़ इट्स प्रिजर्वर। इट is preserved and the mind is its preserver. The mind with its modification is preserved and the witness self is very the preserver, but it's is but it is not preserved by any other. तो यहाँ पे जैसा लिखा गया है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि जो भी फॉर्म आपको आँखों से दिखती है, यहाँ पे आँखों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपका जो भी जितने भी सेंसेस है, तो यहाँ पे सिर्फ आँखों की बात नहीं हो रही है, जो भी आपके पांचों सेंसेस है उसकी बात हो रही है। उसके थ्रू आप एक फॉर्म देखते हो। जैसे कि अगर मैं बोर्ड को टच करता हूँ तो वो एक जो सेंसेशन होती है वो भी एक फॉर्म है। आप आँखों से देखते हो, शेप देखते हो, कलर्स देखते हो, वो भी एक फॉर्म है। और आप जो स्मेल करते हो नाक से, अच्छा बुरा ना, अच्छा बुरा नहीं, लेकिन आप जो एक स्मेल करते समय जो सेंसेशन होती है वो सब एक फॉर्म है। वो सारे फॉर्म्स आपको दिखती है सेंसेस के थ्रू। तो आप दिन में, जैसे कि अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आंखों से आपको बोर्ड दिख रहा है, कानों से आपको सुनाई दे रहा है, ये सारे फॉर्म्स आपको सेंसेस के थ्रू परसीव होता है। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं इन सबको टिकने के लिए ये सब टिके हुए हैं सेंसेस पे, और सेंसेस टिके हुए हैं ब्रेन पे। ब्रेन, माइंड मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है क्योंकि जैसे ये फिजिकल माइंड हो गया और जो हमारा मेमोरी है, जो लैंग्वेज है, जो एक सॉफ्टवेयर की तरह की अच्छा बुरा, ये मेरे को पसंद आई, मेरे को देखना है, वो देखना है, ये पूरा माइंड हो गया। तो मैंने इसको दोनों को अलग, फिजिकल ब्रेन और इसको अलग रखा है फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपने आंखों से देखा तो आपको पीछे विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर दिखता है। तो अगर आप सिर्फ देख रहे हो, जैसे कि ये ब्लैक है, अगर किसी 6 महीने को बच्चे को ये दिखाऊं तो उसके अंदर वो वर्ड फीड नहीं है ब्लैक, लेकिन उसको दिख रहा है। तो जो दिख रहा है आँखों से वो ब्रेन में दिखता है। हम जो बोलते हैं कि ब्लैक है, वाइट है, अच्छा है, बुरा है, वो सब आपकी थिंकिंग है, थॉट के बेस पर चल रहा है, वो सब थॉट्स हो गया वो आपके। तो इसलिए मैंने इन दोनों को अलग रखा है। सो सिर्फ आपको परसीव होता है, वो परसीव होता है ब्रेन की वजह से। और आप जो बोल रहे हो कि ब्लैक है, अच्छा है, बुरा, जो भी आपकी थिंकिंग, वो माइंड हो गया। तो दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है कि सेंसेस के थ्रू फॉर्म्स सेंसेस के थ्रू दिखते हैं और सेंसेस ब्रेन में दिखते हैं, माइंड ब्रेन, क्योंकि साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इंटरकनेक्टेड है दोनों। इसको ऐसा मत समझना कि दोनों अलग चीज़ है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। और ये सब चेंजेस को सेल्फ दिखता है। सेल्फ मतलब सिंपल लाइफ बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, भगवान बोलो, आपके ऊपर है, आप जो भी बोलते हो। लेकिन ये सब जो है सेल्फ में दिखता है, सेल्फ दिखता है, लेकिन सेल्फ को कोई नहीं दिखता। जैसे कि आप जो बचपन में सोचते थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, 13 साल के थे, तब जो सोचते थे, देखते थे, वो सब आया गया। लेकिन जो लाइफ है बचपन से आज तक वो चेंज नहीं हुई, तो वो किसी पे टिकी नहीं है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। सेंसेस के थ्रू हम फॉर्म देखते हैं, ब्रेन की वजह से हम सेंसेस को देखते हैं, और सेल्फ ब्रेन को देखता है। बेसिकली सेल्फ इन सब को देखता है, लेकिन सेल्फ को कोई नहीं देखता, और ना ही वो किसी पे टिका हुआ है। जैसे कि अगर आंखें नहीं होगी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो जो भी दिख रहा है वो आंखों पे टिका हुआ है। आंखें किस पे टिके हुए हैं? ब्रेन पे। अगर पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में कुछ डैमेज हो गया तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, आंखें काम नहीं करेगी। लेकिन आपको कुछ भी हो जाए इसका कुछ नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि जैसे गहरी नींद में कुछ भी नहीं होता तब भी लाइफ होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि लाइफ नहीं है, आप जिंदा होते हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मर गए थे। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेल्फ, लाइफ, कॉन्शियसनेस या फिर आपको भगवान कहना तो भगवान, ये सब किसी पे टिका नहीं। सेकेंड वर्स में लिखा है द फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन अपीयर एज वेरियस ऑन अकाउंट्स ऑफ सच डिस्टिंक्शंस एज ब्लू, येलो, क्रॉस, सटल, short, long, etc. The eyes, on the other hand, sees them itself remaining one and the same. अब यहाँ पे थर्ड वर्स में क्या है? सच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइज एज ब्लाइंडनेस, शार्पनेस, डलनेस द माइंड इज एबल टू कॉग्नाइज बिकॉज इट इज यूनिटी। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू वट एवर इज परसीव्ड टू द ईयर्स। तो जो सेकंड और जो थर्ड वर्स है वो लिंक है, तो साथ में इसको कवर करते हैं। जैसे आपने आंखों से एक छोटे आदमी को देखा और एक लंबे आदमी को देखा, एक पेड़ को देखा, तो ये फ़र्क ऑब्जेक्ट्स में, पेड़ ब्राउन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये लंबा सांवला, ये छोटा गोरा, काला पत्थर, हरी घास, ये घास, सूखी घास, ये सारे डिफरेंस है ऑब्जेक्ट्स की है। शेप, साइज, कलर, ये सारे फ़र्क ऑब्जेक्ट्स में है। आप उस डिफरेंस की वजह से आँखें नहीं बदलती। तो ये सेकंड वर्स में कहा जा रहा है। और थर्ड वर्स में कहा जा रहा है कि अगर सपोज आपके आँखें, आप अंधे हो जाते हो, आपके आँखों में नंबर आ गया जिसकी वजह से आपको चश्मा है, आपकी एक आँख बंद हो गई, एक आँख ख़राब हो गई, आपको कम दिखाई दे रहा है, शार्पनेस कम हो गई, डलनेस हो गई, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रेन देखता है। तो ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे जो भी डिफरेंस है वो आंखें देखती है और आंखें नहीं बदलती है, लेकिन जब आंखें में चेंजेस आती है तब वो ब्रेन देख। और ये बातें सिर्फ आंखों की नहीं है, हाथ, कान, नाक, पांचों सेंसेस की बातें यहाँ पे हो रही है कि पांचों सेंसेस के थ्रू आप जो अलग अलग चीज़ें परसीव करते हो, वो अलग अलग चीज़ परसीव करने की वजह से सेंसेस नहीं बदलते, और सेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो ब्रेन देखता है। वो सब वो सारी चीज़ें ऊपर ब्रेन में पता चलता है, ब्रेन को पता चलता है कि हाँ मुझे एक कान से कम सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कान में पानी चला गया है, कम सुनाई दे रहा है। illumines such other mental states as desire, determination and doubt, self and want of faith, steadiness and its opposite, modesty, understanding, fear and other, because its consciousness is a unity. States है waking, ड्रीमिंग और डीप स्लीप। ये ब्रेन के 3 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ वर्स है उसमें वेकिंग स्टेट की बात करी गई है। यहाँ पे लिखा गया जो भी आपके अंदर डिज़ायर आ गया, फियर आ गया, तो आपके ब्रेन में जो भी डिज़ायर फियर आता है उसको सेल्फ देख। आपके ब्रेन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं कि आपके अंदर ये थॉट आया, वो थॉट आया, आपके अंदर ये डर आ रहा है, आपको ये चाहिए, आपको वैसा लग रहा है, जेलस फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, वो सारे ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिलीज़ हो रहा है, तो कभी आपको अच्छा लग रहा है केमिकल, कभी बुरा लग रहा है, कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो सारे ब्रेन के लेवल पे चेंजेस है, वो सेल्फ देखता है। द कॉन्शियसनेस डज नाइदर राइज नॉर सेट, इट डज नॉट इंक्रीज नॉट डज इट सफर डिके। बीइंग सेल्फ लुमिनस, it illuminates everything else without any other aid. रोज सन उगता है, सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है, फिर मून आता है, सब आ रहा है जा रहा है, आँखों के थ्रू सब देख रहे हो, सब आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसके साथ आके नहीं आके आती जाती, लेकिन आँखों से जो दिखता है ब्रेन में वो सब भी आ रहा जा रहा है, अच्छा है बुरा है, ये ऐसा टेस्ट हुआ, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो सब भी आ रहा जा रहा है। लेकिन इन सब चेंजेस के साथ आते जाते हैं सेल्फ ना कभी आता है ना कभी जाता है, वो हमेशा वही का वही रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते वही का वही रहता है कि सेल्फ है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सेल्फ है जैसे कि पानी है, पानी में अगर लहर उठती है तो पानी में लहर उठती है तब पानी पैदा नहीं होता, पानी तो पहले से था, सिर्फ लहर आई लहर चली गई। उसी तरह से ये सब आ रहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ सेल्फ ना कभी आता है ना कभी जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला वेकिंग ड्रीम और डीप स्लीप होती है,
तो वेकिंग स्टेट में सब कुछ आ रहा जा रहा है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है, आप वीडियो बंद करके साइड में रख दोगे, नहीं सुनाई दी, कुछ और सुनाई देने लग जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और ड्रीमिंग स्टेट में भी आप अपने को कुछ मानते हो, ये कि आप उड़ रहे हो, कि लड़ाई कर रहे हो, आप बाइक से गिर गए, प्लेन से गिर गए, ये हो गया, प्लेन क्रैश हो गया वगैरह जो भी। और एक होता है डीप स्लीप, जहाँ पे सब एब्सेंट होता है। जब वेकिंग स्टेट में जो आप दुनिया देखते हो वो भी, और ड्रीम भी नहीं चल रहा होता, लेकिन डीप स्लीप में कुछ नहीं होता, तब भी वहाँ पे भी सेल्फ होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मर गया हूँ, आप ज़िंदा होते हो, लाइफ होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लाइफ है वो कभी आती जाती नहीं है, वो हमेशा रहती है। बाकी के वर्सेस मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। अगर बाई चांस गलती से कोई वीडियो देख रहा हो तो भाई अच्छा लगा, कैसा लगा, मैंने जो बोला सही लगा, गलत लगा, जो भी आपको लगा हो, आपके अगर क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की।